बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 इसकी एक्सरसाइज में आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम है हमारा 10.1। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वैसे किताब आपके पास है, वहाँ से आप देख सकते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ? वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून इफ़ जी एम यानी कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑन मून इज इक्वल टू जी ई ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ ओवर 6 वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्केल। अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू इतनी है, मून के ऊपर 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर आएगा। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने बड़े आसान होते हैं। करने का तरीकाकार ये होता है कि पहले ये जो स्टेटमेंट दी गई होती है इसको समझना होता है वो क्या कह रहा है। जो उसने कहा हुआ होता है उसको गिवन डाटा में आप सोल्यूशन जब लिखेंगे, अब इसमें उसने कहा है कि पहले इसको समझें। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। ज़मीन के ऊपर उसकी लंबाई क्या होगी, मून के ऊपर उसकी लंबाई क्या। उसी पेंडुलम को अगर मून पे ले जाएं, चांद पे ले जाएं तो उसकी लेंथ कितनी होगी और ज़मीन के ऊपर उसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये जी की वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं। ठीक है जी। अब जो इस सवाल के अंदर दो सवाल हैं, एक है ऑन अर्थ उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक कैलकुलेट करनी है ऑन मून। तो मैंने ये दोनों को आमने सामने किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो गिवन डाटा जो कुछ उसने हमें बताया है उसको लिखें तो इसे गिवन डाटा कहते हैं। मतलब सबसे पहले टाइम पीरियड उसने बताया जी, टाइम पीरियड कैपिटल टी से ज़ाहिर होता है 2 सेकेंड। जी ई की वैल्यू उसने बताई है। यहाँ चूँकि अर्थ का जिक्र है तो अर्थ के बारे में जो कोई बताया वो मैंने लिखा। यहाँ मून का जिक्र है तो मून के बारे में भी टाइम पीरियड तो उतना ही है। जी एम की वैल्यू 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 6 या 6 इसको जो है वो। अब हमने मालूम क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑन अर्थ। इसकी लेंथ एल ई का मतलब अर्थ है, एल का मैंने लेंथ है, क्वेश्चन मार्क है। इधर लेंथ ऑन मून, मून के ऊपर उसकी लेंथ क्या है। ठीक है जी। अब अगला स्टेप होता है फार्मूला। इसमें कौन सा यूज़ होगा, तो एक ही फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पेंडुलम का, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। अब यहाँ अर्थ का जिक्र है तो यहाँ एल ई होगा और जी ई होगा। कैलकुलेशन से पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एल ई हमने मालूम करना है। जी ई की वैल्यू जो है ये 10 है। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 ओवर 3.14 इज इक्वल टू एल ई ओवर 10। अब ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। इधर भी स्क्वायर लिया है, इधर भी स्क्वायर लिया, तो ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। और यहाँ पर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होने के बाद ये आ गई। ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एल ई के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.02 मीटर। तो ये अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ जो है, एंड पे हम लिखेंगे रिजल्ट एल ई इज इक्वल टू 1.02 मीटर। तो इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। गिवन डाटा लिखने का एक नंबर है, टू फाइंड लिखने का एक नंबर है, फार्मूला लिखने का एक नंबर है, कैलकुलेशंस के होते हैं 2 नंबर। टोटल 5 नंबर का न्यूमेरिकल जो है ये पेपर में आता है। इसी तरह जब मून के ऊपर आपने करना था तो फार्मूला आपने वही लिखना है, सिर्फ एल ई की जगह पे एल एम लिखेंगे, जी ई की जगह पे जी एम लिखेंगे मून के लिए। कैलकुलेशन में जब हम जाएंगे, टी की वैल्यू 2 है, 2 पाई की वैल्यू ये लगी एल एम ओवर जी एम। जी एम तो हम निकाल चुके हैं 1.67 है। इसको ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 1 ओवर 3.14। सेम उसी तरह जैसे इधर किया है। दोनों इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा एल एम और ये रकम है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी। ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है जी। ये पहला न्यूमेरिकल आपका ख़त्म हो गया। अब दूसरा इसका न्यूमेरिकल है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट। ये खलाबाज जो है वो एक पेंडुलम को जिसकी लेंथ इतनी थी वो चांद पर ले गया। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज, उसका टाइम पीरियड इतना है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। सरफेस ऑफ मून पर उसकी जी की वैल्यू निकालनी है। अब ये देखें हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, वो मैंने इधर स्पेस मेरे पास ही मैंने राइट साइड पे लिख लिया। आप ऊपर नीचे पहले गिवन डाटा तरतीब वही रखनी है। गिवन डाटा लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल जो उसने दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है जी एम मून के ऊपर उसकी वैल्यू। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, 2 पाई एल ओवर जी एम। टी की जगह पे 4.9 उसकी वैल्यू, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, ये कांस्टेंट होती है, कैलकुलेटर पे मिल जाएगी आपको। और ये एल की वैल्यू हमने लगा दी, जी एम मालूम करना है, जी एम ऐसे ही रहेगा, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यूज है, दोनों साइड में स्केयर लेंगे उसी तरीके से जैसे पहले सवाल को सॉल्व किया था। ये जी एम जो है
ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो ये जी एम जब इसको हम सॉल्व करेंगे सारे सवाल को, ये मैंने इधर किया है, जी एम इक्वल टू 0.99, ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, और एंड पे आपके पास ये जवाब आ जाएगा, इतने मीटर पर सेकंड स्केयर। इसको खुद सॉल्व करके देखें। अब तीसरा सवाल है, फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस ऑन अर्थ ऑन एंड मून। एक टाइम पेंडुलम है जिसका लेंथ 1 मीटर है, वो ज़मीन पे भी रखा गया है, बाद में मून पे भी रखा है। जी की वैल्यू का हमें पता है, मून की वैल्यू का भी पता है, उसका 6वां हिस्सा होती है। तो हमने दोनों, जैसे पहला सवाल किया था, दोनों पे लेना निकालना है, ऑन अर्थ ऑन मून। गिवन डाटा है L 1 मीटर जी 10, L 1 मीटर जी ई ओवर 6, 10/6 इतने मीटर स्केयर। टाइम पीरियड मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है, दोनों में सेम फार्मूला लगा है, सेम वैल्यू उसी तरीके से लगा के एक का आंसर आ जाएगा 2 सेकंड, इसका आ जाएगा 4.9 सेकंड। अच्छा जी, इसका चौथा सवाल है 10.4, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। सिंपल पेंडुलम जो है वो 1 सेकंड में 2 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी की वैल्यू आपको दी गई है, इसकी लेंथ बतानी है कि वो कितनी होगी। तो गिवन डाटा है टाइम पीरियड 2 सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्केयर, लेंथ ऑफ पेंडुलम हमने मालूम करनी है। वही फार्मूला T इज इक्वल टू 2πL ओवर जी, जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर दे, T की वैल्यू, पाई की वैल्यू, L मालूम करना है, जी की वैल्यू में मालूम है। उसी तरीके से ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद दोनों साइडों से स्केयर लेंगे, वही जवाब जो पहले सवाल में आपने किया था सेम वही आएगा। अब पांचवा सवाल है, इफ़ 100 वेव्स, ये थोड़ा डिफरेंट है, वो पेंडुलम के मतलब थी या वेव्स के ऊपर चला गया। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द वेव। कहता है कि 100 वेव जो हैं वो एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा। अगर उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब इसी सवाल में से जो उसने हमें दिया हुआ है, गिवन डाटा, नंबर ऑफ वेव्स इसको स्मॉल एन से शो करेंगे 100 है, टाइम टेकन टी स्मॉल से शो कर रहे हैं कि वो ये टाइम पीरियड नहीं है, आम टाइम है, तो टाइम टी स्मॉल से होगा 20 सेकंड। वेव लेंथ उसने दी हुई है 6 सेंटीमीटर, इसको 100 में डिवाइड करेंगे मीटरों में चला जाएगा। अब फाइंड क्या क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड, वेव की स्पीड। अब फार्मूले भी 3 ही लगेंगे। पहले के लिए एफ, स्मॉल एफ है फ्रीक्वेंसी का, एन ओवर टी फ्रीक्वेंसी होती है, 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो जितना उसने दी हुई हैं उसी को डिवाइड करेंगे तो वो टाइम पीरियड, ये इसका रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर एफ के, और वी का फार्मूला है एफ इंटू। कैलकुलेशन में आ जाएगी, पहले सवाल की पहले जो निकालने के लिए कैलकुलेशन 100 ओवर 20 करेंगे तो ये 5 हर्ट्स आंसर आ जाएगा। हर्ट्स का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, यानी चक्कर 1 सेकंड में जितने चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा है T इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, 1 ओवर 5.2 सेकंड, तो टाइम पीरियड इसका होगा 0.2 सेकंड। एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम पीरियड होता है, ये 0.2 सेकंड आ गया। और V इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, एफ की वैल्यू का हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू का पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V की वैल्यू आएगी। एंड फिर रिजल्ट, फिर दोबारा जो तीनों आंसर थे उनको दोबारा लिखा तो ये हमारे रिजल्ट होंगे। आज हम यही 5 न्यूमेरिकल आज किए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर बाकी के करेंगे।